हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 तिरुपति। At Tirupati there are so many hills. From the distant place your vision is not clear. You simply see something cloudy, the same hill. But if you make little further progress, you see the same hill greenish. And if you actually go in the same hill, you will find there are so many animals, men, and houses. Object is the same, but from different angle vision, it appears differently. Similarly, unless one can understand Krishna perfectly, he realizes the absolute truth as impersonal निराकार ब्रह्मन। इसका हिंदी में अनुवाद है, तिरुपति में अनेक पहाड़ियां हैं। दूर से वे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वे बादलों जैसी धुंधली दिखाई देती हैं। किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे, वही पहाड़ियां हरी भरी दिखाई देंगी। और यदि आप उसी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां अनेक पशु, मनुष्य और घर मिलेंगे। वस्तु वही है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्री प्रभुपाद वैष्णविज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें बता रहे हैं एक उपमा के द्वारा। सनातन धर्म में दो विचारधाराएं हैं। एक तो जो परम सत्य है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें कोई विशेष नहीं। और दूसरी है कि परम सत्य साकार है, भगवान है, उनमें गुण है, उनका रूप है, वो लीला करते हैं, उनका धाम है। परम सत्य की अनुभूति प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जितना पास जाएंगे हमें सही अनुभूति। एक ट्रेन की एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी कई बार देते हैं। जैसे ट्रेन दूर से आ रही है, उसकी जो हेडलाइट है वो हमें दिखाई देती है और हमें लगता है कि कोई लाइट आ रही है, ये नहीं पता कि क्या है, कुछ नहीं, हम समझते यही सब कुछ है। लेकिन जैसे वो पास आती है तो हमें उसके इंजन, उसके डब्बे दिखाई देते हैं, और जो रुक जाती है, हम उसमें जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उन डब्बों के अंदर बहुत सारे मनुष्य हैं। इसी प्रकार परम सत्य जो है अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण है। उनके विग्रह से एक ज्योति निकलती है जो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मन कहलाता है, जो निराकारवादियों का गंतव्य है। लेकिन वो जो धारणा है वो इनकम्प्लीट है, आंशिक है। निराकारवादियों का ज्ञान पूर्ण नहीं है। जब वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, इसका वास्तविक मतलब ये है कि भगवान का जो आकार है वो भौतिक नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, देखने में हमारे जैसा है, लेकिन वो दिव्य है, सच्चिदानंद है। वो कहते हैं भगवान निर्गुण है, समझ लें कि उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें भौतिक गुण नहीं है, उनके सारे जो कार्य हैं वो दिव्य है, वो माया के अधीन नहीं है, माया के अधीश्वर है। जबकि मायावादी सोचते हैं कि जब भगवान यहाँ आते हैं, ब्रह्म से निकलते हैं और माया के अधीन काम करते हैं। ये धारणा बहुत अपराधदायक है।
उन्हीं के आर्गुमेंट लें जो वो कहते हैं भगवान परम सत्य निर्गुण है, और उससे ही जब भगवान का अवतार आते हैं प्रकट होते हैं। निर्गुण में तो कोई गुण है ही नहीं प्रकट करने का, तो उससे कैसे कोई प्रकट हो सकता है? निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है, लेकिन परम सत्य सगुण है और निराकार ब्रह्म उनसे प्रकट होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम्य हम, कि जो ब्रह्म है उसका आधार मैं हूँ। तो ये बात हमें वैष्णवों को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि परम सत्य परम भगवान है, उनके दिव्य गुण हैं, उनका एक सच्चिदानंद विग्रह है, वो लीला करते हैं और उन लीलाओं में भक्त सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करते हैं। जबकि ब्रह्म में कोई विविधता नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। वहाँ जाकर आत्मा एकदम निष्क्रिय हो जाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिस इज स्पिरिचुअल सुइसाइड, एक तरह से आत्महत्या है, जबकि आत्मा सक्रिय है। जब तक वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं करती, उसे आनंद, शांति, सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आत्मा की जो खोज है वो भगवान में समाप्त होनी चाहिए। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, और उन्हीं की परंपरा में इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप से हमें समझाया है, बताया है। अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा में प्रभुपाद जी ने एक पोएम लिखी थी, जिसमें 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको श्री भक्ति शास्त्र को बहुत पसंद आई। लिखा था, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, thou hast proved, impersonal calamity thou hast removed। लिखा कि एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, जो परम सत्य है वो सेंशिएंट है, वो एक लिविंग पर्सन है, उसकी भावनाएं हैं, वो सोचता है, वो लीला करता है, वो खाता है, घूमता है, विहार करता है। एब्सोल्यूट सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, आपने सिद्ध कर दिया कि परम सत्य जो है वो साकार है, उनका एक विग्रह है, और जैसे हम सब काम करते हैं वो उन्हीं की छाया है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हम भगवान जैसे भगवान परम सुंदर है, उनका एक विग्रह है, हमारा भी एक टेम्पररी विग्रह है, माइक विग्रह। फर्क यह है कि हमारा माइक विग्रह है, उनका सात्विक विग्रह है, परम सत्य। इम्पर्सनल क्लैमिटी दाउ हैज रिमूव्ड, और आपने जो इम्पर्सनलिज्म जो की जो विचारधारा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है, उस विपदा को आपने दूर कर दिया। ये प्रभुपाद जी ने लिखा, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए उनकी इस बात से, और उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जो भी यह अभयचरण प्रभु लिखते हैं इसे आप अपनी पत्रिकाओं में अवश्य डालें, क्योंकि उनका जो विजन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो परफेक्ट है। चैतन्य महाप्रभु भी, जो उनका भक्त मायावाद को थोड़ा सा भी फॉलो करता था, उस बड़ा क्रोध करते थे। एक दृष्टांत से हमें पता लगता है कि उनके एक भक्त थे, महाप्रभु हर किसी को, जब उनकी 7 प्रहरी लीला हुई तो हर किसी को वरदान दे रहे थे। उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया, सबको बुला बुला कर कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो उनका एक भक्त था मुकुंद, उन्होंने खोलावेश श्रीधर को बुलाया, मुरारी को बताया, अद्वैताचार्य को बुलाया, हरिदास ठाकुर को बुलाया, लेकिन उन्होंने मुकुंद को नहीं बुलाया। तो भक्तों ने कहा, भक्त बड़े कृपालु है, वो चाहते हैं कि महाप्रभु कृपा औरों को मिले, उनमें ईर्ष्या नहीं है, दे फील हैप्पी व्हेन अदर्स आर गिवन मर्सी बाय द लॉर्ड। जब मुकुंद को उन्होंने नहीं बुलाया तो महाप्रभु से कहा भक्तों ने कि महाप्रभु, आपका मुकुंद प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी आप बुलाकर उसको कृपा करो।
तो महाप्रभु ने किसने कहा मेरा मुकुंद? वो मेरा मुकुंद नहीं है, उसे मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। आप उनसे पूछा क्यों, क्या बात है, क्या अपराध हुआ उससे? तो महाप्रभु ने बताया कि जब वो वैष्णवों में बैठता है तो अपने आप को तृण के समान विनम्र समझता है। खड़, खड़ का तृण का एक शब्द होता है खड़ बंगला। लेकिन जब वो मायावादियों में बैठता है तो वो मायावादियों की प्रशंसा करता है, मेरे शरीर को लाठी मारता है, कहता है भगवान का कोई शरीर नहीं, माइक शरीर है, उसको जाठी लाठी, तो कहते उस खड़ जाठिया को मैं कभी कृपा नहीं प्रदान कर। जो भक्तों में गया भक्त बन गया, उनके साथ में गया तो मायावादी बन गया। ये बात मुकुंद भी सुन रहे थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा भक्तों से कृपा ये पूछ के बताओ, क्या मुझे कभी महाप्रभु की कृपा मिलेगी? महाप्रभु ने पूछा कि मुकुंद पूछ रहा है कि क्या उसे कभी आपकी कृपा मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ मिलेगी, करोड़ जन्मों के बाद मिलेगी। जब मुकुंद ने ये बात सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, नाचने लगा कि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, कभी तो मुझे मिलेगी। उसने 100 करोड़ जन्मों को कुछ नहीं समझा, एक इसी बात पर उसने ध्यान दिया कि मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी। महाप्रभु ने उसकी इस भावना को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, उसे तुरंत अंदर बुलाया और उसे समझाया कि मुकुंद तुम मायावादियों में बैठना बंद कर। मुकुंद को थोड़ी लज्जा आई, उसने क्षमा याचना की, महाप्रभु ने उसे अपनी कृपा दी। तो ये जो मायावादी फिलॉसफी है, महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुने वही सर्वनाश। तो हमें वैष्णवों को जो प्रभुपाद जी ने बताया कि परम भगवान परम सत्य वदन्ति तत्विदम तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो परम सत्य है उसकी अनुभूति 3 स्तरों पर होती है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्म का मतलब जब दूर से हम देखते हैं तो हमें लाइट दिखाई देती, ब्रह्म ज्योति दिखाई देती। और जब हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, तो हमें उस ब्रह्म ज्योति में अनेकों वैकुंठ लोक दिखाई देते हैं। और फिर हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो हमें उसमें गोलोक वृंदावन दिखाई देता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और वो नित्य लीला करते रहते हैं। तो हमारा गंतव्य ब्रह्म ज्योति नहीं है, हमारा गंतव्य गोलोक धाम है, जहाँ हम जाकर भगवान के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्म में जो सुख मिलता है वो प्रेमानंद के सुख से, जैसे प्रेमानंद का सुख एक सागर है, तो ब्रह्मानंद जो है बूंद के समान। उस ब्रह्म की स्थिति में दुखों से निवृत्ति तो है, लेकिन वहां क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कोई आनंद नहीं है। आनंद मिलता है रिलेशनशिप से, और वो रिलेशनशिप है भगवान के धाम में, भगवान की पर्सनल फॉर्म में, उनके हम सखा के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, उनकी गोपिकाओं के रूप में, वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में, माधुर्य भाव में उनके साथ हम जब लीला करते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। तो हमारा लक्ष्य परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जो गोलोक निवासी है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्णा, भगवान का नाम चिंतामणि है। हम जो चाहेंगे इससे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य ब्रह्म ज्योति करेंगे तो हमें ब्रह्म ज्योति मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्म ज्योति में हमें आनंद नहीं मिलेगा, और ब्रह्म ज्योति में स्थित होकर आत्मा क्योंकि इस आनंद नहीं मिलती, फिर इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, और यहाँ आकर फिर वो तरह तरह के परोपकार के कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहां एक बार हम पहुंच जाते हैं, यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहां जाकर हमारी हर प्रकार से संतुष्टि होती है, आनंद मिलता है, फिर हमें और कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो गोलोक वृंदावन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभुपाद जी ने हमें सरल उपाय बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इस महामंत्र को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें करना चाहिए। मैंने बताया कि नाम चिंतामणि है, इससे हम कोई भौतिक वस्तु मांगेंगे वो भी दे देगी, ब्रह्म ज्योति मांगे वो भी दे देगी, लेकिन सारी भौतिक वस्तुएं सब टेम्परेरी है, उपाधियां, धन दौलत, परिवार सब टेम्परेरी है, और ब्रह्म ज्योति आंशिक हमें सुख देता है, आंशिक अनुभूति है, उसमें हमें परमानेंट स्थायी आनंद नहीं मिलता। इसलिए स्थायी आनंद हमारे जीवन का लक्ष्य गोलोक धाम होना चाहिए, और उसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उस लक्ष्य को सामने रखे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियमों का पालन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्तों का संग करें, भगवान को एक व्यक्ति मानते हुए अपने घर में उनकी प्रतिमा रखे, फोटो रखे, उन्हें भोग लगाए, वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करने से हम भगवान के धाम निश्चित रूप से प्रभुपाद जी हमें ले जाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर आपने एक टॉपिक जो काफी लोगों को बड़ा डाउट रहता है इस टॉपिक में कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों में क्या अंतर है, उसको एग्जांपल्स के द्वारा आपने बहुत सुंदर बताया कि हमारा लाइफ का गोल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, ना कि ब्रह्म ज्योति में समा जाना। तो ये जो मायावाद में लोग फंसे रहते हैं उसको बहुत अच्छे तरह से आपने क्लैरिफाई किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।